आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना वायरस अब भी बैनुल अक़वामी सेहत की इमरजेंसी, WHO ने कहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कोविड-19 अब भी बैनुल अक़वामी तशवीश की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यानी PHEIC है, जो WHO की सबसे ज्यादा अलर्ट की सतह है। कोरोना वायरस के आलमी वबा शुरू होने के बाद से हफ्तावार अमवात की तादाद तकरीबन अपनी कम तरीन सतह पर होने के बावजूद ये ऐलान किया गया है। WHO की इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशनल इमरजेंसी कमेटी ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने सहमाही जायजा इजलास के बाद बुध के रोज कहा कि कोविड-19 के संगीन मामलों में कमी और हफ्तावार अमवात की तादाद में कमी के बावजूद कोविड-19 से होने वाली अमवात दिगर तनफ्फुसाती वायरस के मुकाबले में ज्यादा है। आलमी इदारा सेहत ने कोविड-19 से मुताल्लिक़ा पेचीदगियों और कोविड-19 के बाद के हालात के बारे में भी खबरदार किया, खासतौर पर कोरोना वायरस के मुकम्मल असरात के तनाजुर में जो अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। कमेटी ने कहा कि शुमाली निस्फ कुर्रह में आने वाले मौसम सरमा में यह वबा मजीद फैल सकती है। इंडोनेशिया की मस्जिद में भयानक आग, गुंबद मुनहदम। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की एक मस्जिद में जबरदस्त आग लग गई। हादसे के बाइस मस्जिद का गुंबद गिर गया। जकार्ता में वाक़ इस्लामिक सेंटर ग्रैंड मस्जिद राया की कुछ दिनों से तज़य्युन नौ का काम जारी है, लेकिन अचानक मस्जिद में आग भड़क उठी। शदीद आग की वजह से इलाके में गहरा धुआं फैल गया। इस दौरान मस्जिद का गुंबद अचानक गिर गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुकामी मीडिया ने बताया कि हादसे के वक्त मस्जिद में तामीर नौ का काम जारी था। बताया गया है कि इस्लामिक सेंटर के अहाते में कई तालीमी इदारे और तिजारती मराकिज हैं। हुक्काम का कहना है कि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। हुकूक़ इंसानी कौंसिल का रुकन होने के नाते तमाम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना हिंदुस्तान की जिम्मेदारी, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का बयान। हिंदुस्तान के दौरे पर मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हिंदुस्तान को अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स दिया है। IIT मुंबई के तलबा से खिताब करते हुए बुध के रोज़ उन्होंने कहा कि दुनिया में कबूलियत और साख अपने यहाँ की इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से ही हासिल की जा सकती है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यहाँ इंसानी हुकूक़ के एहतराम के लिए मजबूत अज़्म ज़ाहिर करने से ही हिंदुस्तान के अल्फाज को दुनिया भर में कबूलियत और एतबार मिल सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि इंसानी हुकूक़ की आलमी कौंसिल के रुकन की हैसियत से हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इंसानी हुकूक़ के कारकुनों, सहाफ़ियों, तलबा और असातिज़ा की आज़ादी और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने कहा कि अक्सरियत का हिंदुस्तानी मॉडल एक सादा लेकिन गहरी समझ पर मुबन्नी है। तनव्वु एक ऐसी खूबी है जो आपके मुल्क को मजबूत बनाती है। ये समझना हर हिंदुस्तानी का पैदाइशी हक़ है, लेकिन ये उसकी ज़मानत नहीं। उसे हर रोज़ बेहतर और मजबूत बनाना चाहिए। चीन ने हाफिज सईद के बेटे को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़ पर लगाई रोक। चीन ने बुध के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में मुक़ीम अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को ब्लैक लिस्ट करने की तजवीज़ को रोक दिया है। 2 दिनों में चीन का यह दूसरा ऐसा कदम है। हाफिज तलहा सईद 46 लश्कर तैयबा के सरकर्दा रहनुमा हाफिज सईद के बेटे हैं। रवां साल अप्रैल में उन्हें भारतीय हुकूमत ने अस्करियत पसंद करार दिया था। बताया जा रहा है कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 अलकायदा पाबंदियों की कमेटी के तहत करारदाद में रुकावट डाली है। ये 2 दिनों में दूसरा मौका है कि बीजिंग ने तलहा सईद को आलमी अस्करियत पसंद करार देने की भारत और अमेरिका की कोशिशों को रोका है। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया को वार्निंग देने के लिए गोले दागे। दोनों कोरियाओं के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते कशीदगी में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया था जब शुमाली कोरिया ने तोप के कई गोले दागे और सरहदी इलाकों के करीब अपनी जंगी तैयारों की परवाजें की। सिविल ने प्योंगयांग के इस इक़दाम की मजम्मत की है और तकरीबन 5 बरस के लिए एक तरफा तौर पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। जोहरी जंग नहीं होनी चाहिए, नाटो ने कहा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेनेस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर असलहा इस्तेमाल किया तो उसे सख्त नतायज का सामना करना पड़ेगा। जेनेस स्टोल्टेनबर्ग ने गुबर वक्त की तरफ से जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मुनक्किदा बर्लिन खारजा पॉलिसी फोरम में ऑनलाइन शिरकत की और सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जोहरी असलहे के इस्तेमाल का खतरा कम है, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो इसके संजीदा नतायज होंगे। हम याद दहानी करवाते हैं कि अव्वल तो न्यूक्लियर जंग नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो रूस उस जंग को जीत नहीं सकेगा। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो को हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। रूस की किसी धौंस धांधुली को भी कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि
हम कभी भी नाटो के ये डिक्टेशन नहीं देंगे कि किसी एहतिमाली हमले का क्या रद्दअमल पेश किया जाए। इलावाज़ी इस रद्दअमल का इन्हिसार भी हमले की रवैयत पर होगा। स्टैलिनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन में तबाहकुन असलहे के इस्तेमाल और नाटो इत्तेहादी पर हमले के दरमियान फर्क किया जाना जरूरी है। बरतानवी वजीर आजम की मुआशी नाकामियों पर माजरत ख्वाही। बरतानिया की वजीर आजम लिज ट्रस ने मुल्क में मुआशी प्लान्स पर यू टर्न लेने के बाद माफी मांग ली। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वजीर आजम का कहना था कि मैं गलतियों की जिम्मेदारी लेती हूँ और जो गलतियां हो गई इन पर माजरत करती हूँ। बरतानिया में हालिया इस्लाहात के बाइस मुआशी बदहाली पर वजीर आजम ने कहा है कि हम बहुत तेजी से बहुत दूर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब भी इस मुल्क के लिए डिलीवर करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हूँ। ये पूछे जाने पर कि क्या वो अब सिर्फ नाम की वजीर आजम हैं, ट्रस्ट ने कहा कि उन्होंने हिंद को इसलिए मुकर्रर किया है क्योंकि वो जानती हैं कि उन्हें सिमत बदलनी थी। ये मेरे लिए गैर जिम्मेदाराना बात होती कि मैं कौमी मफाद के लिए कदम ना उठाती जो उठा सकती थी। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा टैक्सेस के मसले से निपटने के लिए यूटिलिटी बिल्स भी लोगों की मदद करना चाहते थे, मगर जल्दबाजी कुछ गलत कर बैठे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.